नाउ सी, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपके पास कि द फंक्शन एफ सच दैट आर माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव है बट नॉट इंजेक्टिव है। नीदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। इन्वर्टिबल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। फास्टली आप आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। फास्टली आपको आंसर बताना। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्या बता रखा हूँ कि एफ ऑफ एक्स को आप दिमाग में सेट कीजिए। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दे रखा है? एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। अरे क्यों निकालना है, मैंने आपको रीजन बता रखा है, हाँ या ना? हाँ या ना? ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गया? वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपके पास? वन हो गया। माइनस, अब यहाँ पर एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? टू एक्स हो गया। हाँ या ना? अब इनको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो गया? वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो गया? वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू के लिए चेक कीजिए इसको। x की वैल्यू जो मैंने आपको दिया है उस वैल्यू के लिए चेक कीजिए। तो x की वैल्यू आपके पास किसी डिफरेंशियल का दो वैल्यू कब आएगा? किसी डिफरेंशियल का मान लीजिए मैंने कहा x की दो वैल्यू है। x की दो वैल्यू लीजिए, x की क्या लीजिए? दो वैल्यू लीजिए और y की आपके पास एक ही वैल्यू आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है तो x यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है? y की सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं? तो क्या ये वन वन फंक्शन हुआ? क्या ये वन वन फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या ये वन वन फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। तो जब वन वन फंक्शन नहीं हुआ तो क्या ये इंजेक्टिव हुआ? क्या ये इंजेक्टिव हुआ? बताइए, क्या ये इंजेक्टिव हुआ? इंजेक्टिव फंक्शन हुआ ये? नहीं हुआ। चलिए, आपको चीजें समझ में आ गई। अब मैंने कहा आपको कि y इक्वल टू आपके पास क्या है? x डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको इक्वेशन को y के टर्म में लाइए, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए आपको। अब आपको मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूँ वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, आपको कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स में है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सहमत है आप मेरी बात से? है कि नहीं है? है कि नहीं है? वाई जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका डी चेक कीजिए। इसका डी चेक कीजिए। डी कितना है आपके पास? माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई ए हो गया आपके पास। और सी में भी आपके पास क्या है? वाई ही है। बताइए ये क्या हो गया आपके पास? वन माइनस फोर वाई स्क्वायर। है कि नहीं है? और ये आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। है ना? डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी तो इसका सॉल्यूशन रियल होगा आपके पास। है कि नहीं है? और जब आपने वन माइनस फोर वाई स्क्वायर को वन माइनस फोर वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो आप कह सकते हैं फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस वन कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर दिया अपन ने। वाई स्क्वायर माइनस वन बाई फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो मैं कह सकता हूँ वाई माइनस वन बाई टू और वाई प्लस वन बाई टू क्या है? लेस देन इक्वल टू जीरो है, हाँ या नहीं? अगर ये है तो क्या एक सॉल्यूशन क्या आता है समझ में कि माइनस वन बाई टू क्लोज इंटरवल वाई क्लोज इंटरवल वन बाई टू आता है सर। बताइए, समझ में आया? समझ में आया? और मैंने पहले बता रखा है वाई क्या है? जीरो नहीं है। वाई क्या है? जीरो नहीं है। इस वैल्यू में से माइनस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप ध्यान से चेक कीजिए वाई का वैल्यू अगर आप जीरो रख देते हैं तो एक्स क्या आ जाता है इक्वेशन में? देखिए वाई एक्स स्क्वायर है आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स जीरो आ जाता है। वाई जब जीरो है आपका तो एक्स क्या है? जीरो है। समझ में आ रहा है आपके पास? तो अगर मैं इसका पूछूं रेंज, रेंज क्या आ रहा है इसका? इसका रेंज क्या आ रहा है? इसका रेंज क्या आ रहा है? माइनस वन बाय टू से वन बाय टू आ रहा है। तो क्या ये सब्जेक्टिव हो गया? हुआ? हो गया। बताइए, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो अब चलिए, अब फाइनली ऑप्शन पर चलिए आप। तो बताइए ध्यान से, ये सब्जेक्टिव है सर? है सब्जेक्टिव है। ये तो मेरा नॉट सब्जेक्टिव, ये तो करेक्ट हो गया। नीदर इंजेक्टिव नॉट से ये भी इनकरेक्ट हो गया।
सर्जेक्टिव है क्या, इंजेक्टिव है, नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? समझ में आया आप लोगों को? मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को?